हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने चैनल ईडी महन अकेडमी पर। चलिए दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने टेंस पढ़ रहे हैं आप लोग आज, और टेंस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस आप लोग का पूरा कर दिया चुका है। और आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हमने आप सभी को फ्यूचर इंडेफिनिट नेक्स्ट वीडियो बता दिया है, और आज के इस वीडियो में आप लोग क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए दोस्तों, आप सभी लोग देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। जी हाँ दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम अगर हिंदी में बात करें तो बोलते हैं वर्तमान निरंतर काल, सॉरी भविष्य निरंतर काल। जी हाँ दोस्तों, फ्यूचर मतलब होता है भविष्य। भविष्य दोस्तों, भविष्य का मतलब यह होता है कि जब हम अपने आने वाले कल के बारे में कोई बात करते हैं या ऐसा कोई वाक्य हमको भविष्य के बारे में देखने को मिलता है तो वो हमारा होता है भविष्य। कंटिन्यूअस का तात्पर्य दोस्तों होता है निरंतर। निरंतर निरंतर का मतलब दोस्तों जो कार्य लगातार होता हो, या जब किसी वाक्य में कोई कार्य लगातार कर्ता द्वारा किया जाता है तो उसे हम निरंतर ही बोलते हैं दोस्तों। और टेंस मतलब क्या होता है, काल। क्या होता है दोस्तों, काल होता है। आइए दोस्तों देखते हैं हम आगे हम लोग। सर्वप्रथम दोस्तों हम समझते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का परिभाषा क्या होता है, आई मीन्स डिफिनेशन क्या होते हैं। ओके, तो दोस्तों डिफिनेशन, दोस्तों डिफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा, या आप लोग इसको आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं, परिचय बोलते हैं, पहचान बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। When रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, ETC। जी हाँ दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो परिभाषा होता है वो होता है when रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ETC। Come in the end of work is called to future continuous tense। अगर दोस्तों इससे हम हिंदी में बात करें तो आप लोग हिंदी में समझ लीजिए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का परिभाषा हिंदी में क्या होता है। तो हिंदी में दोस्तों ये होता है कि जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। दैट्स क्लियर दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। यदि किसी भी भाई बहन को कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है तो कृपया करके आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आइए दोस्तों, हम देखते हैं, रूल की बात करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस की रूल की बात करते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं नियम। नियम दोस्तों, वी। दोस्तों वी माने क्या होता है, हम। मैंने आपको हर वीडियो में बताया हुआ टेंस के कि वी का तात्पर्य होता है हम। यहां टेंस से कोई मतलब नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो दोस्तों आइए देखते हैं, गर्मी ज्यादा है। वी यूज शैल बी। जी हाँ दोस्तों, वी यूज शैल बी विद आई एंड वी। हमने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में बताया दोस्तों कि सिर्फ आई और बी कर्ता के साथ हम शैल भी का प्रयोग करते हैं दोस्तों। यहां पर शैल भी का,
आई और बी, मतलब जहां दोस्तों मैं आए करता और हम आए करता, अगर ये दो दोस्तों करता आते हैं तो उनके साथ हम क्या लगाएंगे, शैल बी का प्रयोग करेंगे सहायक क्रिया, याद रखिएगा। ये दोस्तों हम दूसरी बात करें, एंड विल वी। अगर दोस्तों हम विल वी की बात करते हैं तो किसके साथ किया जाएगा कि जितने भी कर्ता होते हैं, मतलब ही सी इट आई वी यू दे और नाम, कोई भी चीज, इन सभी कर्ताओं में सिर्फ आई और वी को छोड़ दिया जाए, बाकी जितने कर्ता बचते हैं सब के साथ हम विल वी का प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो विद अदर का तात्पर्य दोस्तों इस चीज से है कि आई वी को छोड़ के बाकी सब कर्ता के साथ। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो मैं यहां लिख भी देता हूं कि ही सी इट यू दे। ओके दोस्तों, जहां पर कर्ता वह तुम दे वे, बाकी दो तो यहां भी आ गए हैं, तो इन सभी कर्ताओं के साथ आप लोग क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। और दोस्तों याद रखना कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में हर टेंस, जैसे आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ा था, सेम उसी प्रकार इसमें भी क्रिया का पांचवा फॉर्म आई मीन्स वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे दोस्तों, इस बात को भूलिएगा मत आप लोग। ओके, आइए दोस्तों हम बात करते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर की बात करते हैं। दोस्तों स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना, सूत्र या विधि। ओके, यहां दोस्तों हम देखते हैं अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ये 6 वाक्य का हम 6 स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों, आपको ध्यान समझिएगा, गर्मी ज्यादा लगे दोस्तों आज। सब्जेक्ट प्लस सेल वी ऑब्लिक विल बी प्लस क्रिया में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। नेक्स्ट दोस्तों सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस नॉट। अब दोस्तों बी को हम यहां कर देंगे, नॉट के बाद बी का प्रयोग करेंगे दोस्तों, ध्यान देना इस बात को परफेक्ट रूप से। प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। नेक्स्ट दोस्तों सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट, अब दोस्तों बी यहां कर देंगे, बी प्लस क्रिया में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी क्वेश्चन मार्क। फिर दोस्तों सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन वर्ड प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट लास्ट देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। क्वेश्चन वर्ड प्लस सेल प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये दोस्तों आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पूरा स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों। एक मिनट से बहुत ही
हाँ दोस्तों देखिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। एक बार दोस्तों फिर से देख लेते हैं कि हमें क्या कैसे करना है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस दोस्तों, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी होती है भविष्य निरंतर काल। दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के परिभाषा की हम बात करें, परिभाषा का मतलब तात्पर्य दोस्तों ये होता है, अगर कोई वाक्य आपको कहीं लिखा हुआ मिलता है या आप एग्जाम में पाते हैं या आप किसी जगह पाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप कैसे समझ पाते हैं कि ये कौन सा टेंस है? क्योंकि जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सा टेंस है, तब तक आप उसको लगा नहीं पाएंगे। क्योंकि किसी भी वाक्य को लगाने के लिए मतलब ये जानना जरूरी होता है कि कौन सा टेंस है, क्योंकि उसके माध्यम से ही आप समझ पाएंगे कि कौन सी सहायक क्रिया या कौन सा वर्ब का फॉर्म लगाना है, तब आपको डिसाइड कर पाएंगे। तो दोस्तों इसलिए हमको परिभाषा पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों परिभाषा क्या होता है? डिफिनेशन मतलब परिभाषा, हम पहचानते हैं इस चीज को। वे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। दोस्तों जब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ETC मतलब इत्यादि शब्द कम इन द एंड ऑफ वर्ब, क्रिया के अंत में आते हैं, तो इज इक्वल टू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं दोस्तों। अगर रूल की बात करें दोस्तों, तो रूल का मतलब होता है वी यूज मतलब शैल बी। शैल बी सहायक क्रिया कहा करेंगे जिस वाक्य में कर्ता मैं और हम मतलब आई और बी आया हो, तो हम क्या करेंगे? शैल बी का प्रयोग करेंगे और क्रिया में ING लगाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों एंड विल बी, अगर जहां पर सहायक क्रिया ही, सी, इट, यू, दे, अगर ये आपके कर्ता आते हैं, सहायक क्रिया किसका प्रयोग होगा? विल बी का। आई होप आप सब लोग समझ रहे होंगे। आइए दोस्तों देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, शैल बी, विल बी सहायक क्रिया, क्रिया में ING, ऑब्जेक्ट प्लस ETC। इसी प्रकार आपके 6 स्ट्रक्चर रेडी हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। एक देखिए दोस्तों एग्जाम्पल में दोस्तों एग्जाम्पल का मतलब उदाहरण। उदाहरण दोस्तों आप जानते हैं, आप सभी लोग, कि अगर हम कोई वाक्य जब कोई भी टेंस या कोई भी चीज पढ़ते हैं, तो उसके लिए हम भाई एक एग्जांपल देते हैं। भाई मुझे एक डेमो दिखाइए, तो आई मीन दैट इज द डेमो लाइक दैट एग्जांपल। तो देखिए दोस्तों, वह स्कूल जा रहा होगा। ओके दोस्तों, वह स्कूल जा रहा होगा। अब दोस्तों ये चीज आपको इसमें बताते हैं हम कि इस डिफिनेशन का तात्पर्य क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। इस वाक्य में क्या आया है? रहा होगा। जब भी किसी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे पाया गया, तो आप समझ जाइएगा कि हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों जब हमको ये मालूम चल गया कि ये मेरा वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो हम देखते हैं कर्ता क्या है इसमें। भैया कर्ता दोस्तों क्या इसमें है? वह है। तो स्वाभाविक दोस्तों ही माने वह होता है, ही माने वह दोस्तों होता है। जब ही माने वह होता है दोस्तों, तो अब इसमें एक इस पॉइंट पकड़ने वाली बात है, तो हम सहायक क्रिया का कौन सा प्रयोग करेंगे दोस्तों? विल बी का। क्योंकि ना तो आई आया है ना तो हम आए यहां पर। जब आई हम नहीं आएगा दोस्तों, बाकी चाहे जो करता आएंगे, हम लोग क्या करेंगे? विल बी का सहायक क्रिया प्रयोग करेंगे हम। स्ट्रक्चर देख लीजिए दोस्तों, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? ही हो गया। अब सहायक क्रिया क्या करेंगे दोस्तों? विल बी। तो ही विल बी गो मिस है ना, लेकिन दोस्तों कह रहा है कंटिन्यूअस टेंस। भैया ध्यान दीजिएगा, वर्ब में ING यहां देख लीजिए, तो ही विल बी गोइंग टू स्कूल। अब दोस्तों इसी प्रकार इस सेंटेंस का आप इस सूत्र के माध्यम से 6 बना सकते हैं। यदि किसी भाई बहन को 6 बनाने में प्रॉब्लम होती है, मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। हम बता सकते हैं दोस्तों पूरा, लेकिन वीडियो तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल दोस्तों आप लोगों को समझा देते हैं हम, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो कोई। जैसे देखिए दोस्तों, मैं अपना कार्य कर रहा हूंगा। अगर दोस्तों ऐसे वाक्य आते हैं आपके लाइफ में कहीं पर भी, तो आप लोग क्या करेंगे? आई माने मैं,
आई माने दोस्तों मैं, सिंपल सा सब्जेक्ट हमारा आई हो गया, आई माने मैं होता है। जब यहाँ पर दोस्तों आई आ गया तो यहाँ क्या आ रहा है, आई और बी अगर आ गया तो हमारा प्रयोग करिएगा, मतलब शैल बी का प्रयोग करिएगा आप लोग। ठीक, तो आई शैल बी, कुछ करना हमने दोस्तों, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। आई माने मैं, शैल बी, क्योंकि आई लगा हुआ दोस्तों। तो आई शैल बी, डू मिस करना दोस्तों होता है, डू मिस करना, लेकिन क्रिया में आईएनजी। तो आई शैल बी डूइंग। अब दोस्तों यहां पर आई आया है तो अपने लिए क्या लगेगा, माई, मैंने बता दिया नेक्स्ट वीडियो में। आई विल शैल बी डूइंग माई वर्क। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे से फ्यूचर कंटिन्यूएशन समझ आ गया होगा। यदि किसी भी भाई को या बहन को या किसी दोस्तों को कोई प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयत्न करें। तब तक लिए धन्यवाद आप सभी का।